दोस्तों, अगले दिन आर्यन मुझे पागलों की तरह ढूंढते हुए सीधे मेरे घर आ जाता है और आते ही मुझे कसकर गले लगा लेता है। सॉरी नैना, उस दिन मुझे तुमसे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। अरे कोई बात नहीं, चलो अंदर आओ। और फिर मैं अंदर आकर आर्यन को पानी देती हूँ, लेकिन वो पानी नहीं पीता। तभी मैं जल्दी जल्दी पर्दे लगाने लगती हूँ ताकि कोई हमें देख ना ले, और आर्यन धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा है। अरे रुको, ये सब नहीं, ये सब शादी के बाद करेंगे। और फिर आर्यन शर्माते हुए पानी पीने लगता है। जैसे ही वो बाहर जाने लगता है, मैं धीरे से गेट बंद कर देती हूँ। तभी आर्यन को उन लड़कों की धमकी याद आती है और वो उन्हें मेरा फोटो भेज देता है। देख ले बेटा, आज मैं नैना के कमरे में था। और ये देखकर वो लड़के हैरान रह जाते हैं और तुरंत अपने बाकी दोस्तों को फोन करने लगते हैं। मुझे ये लड़की हर हाल में चाहिए। अगले दिन जब मैं रात को घर लौट रही थी, तभी एक छोटा सा लड़का हाथ में टॉफी लेकर मेरे पास आता है। दीदी, ये टॉफी उस अंकल ने आपको देने के लिए भेजी है। और उसे देखते ही मैं तुरंत पहचान जाती हूँ। अरे ये तो वही आदमी है जिसकी वजह से अंजलि की जिंदगी बर्बाद हुई थी। और मैं वहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करने लगती हूँ। तभी कुछ बदमाश मेरा रास्ता घेर लेते हैं। उनमें से एक लड़का बच्चे के हाथ से टॉफी लेकर हंसते हुए कहता है, नैना, आज तो तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगी। और वो जानबूझकर मुझे डराने की कोशिश करने लगता है। शर्म नहीं आती? एक लड़की को इस तरह परेशान करते हो। ये सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी मैं मौका देखकर उसे जोरदार लात मार देती हूँ और फिर मैं वहाँ से तेजी से भागने लगती हूँ। वो दर्द से चिल्लाने लगता है। तभी मॉनिटर दौड़ते हुए आर्यन के पास पहुँचता है। आर्यन, जल्दी चल, कुछ लड़के नैना के पीछे पड़े हुए हैं। क्या किसी ने नैना को परेशान करने की हिम्मत कैसे की? और फिर आर्यन गुस्से में उन बदमाशों के अड्डे पर पहुँच जाता है। आते ही वो एक लड़के को जोरदार धक्का मार देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। अगर दोबारा नैना के पास आने की कोशिश की ना, तो इस बार अंजाम बहुत बुरा होगा। और फिर आर्यन गुस्से में वहाँ पड़ा सामान उठाकर उसे मारने लगता है। अगले दिन आर्यन अपने दादाजी को लेकर मेरे घर आ जाता है। दादाजी, वो देखिए, सामने नैना खड़ी है। अरे वाह बेटा, नैना तो बहुत प्यारी और संस्कारी लड़की लग रही है। तभी आर्यन मुझे आवाज देता है और मैं अपने दोस्तों के साथ उसके पास चली जाती हूँ। नमस्ते दादाजी। खुश रहो बेटा, तुम दोनों की जोड़ी सच में बहुत प्यारी लगती है। भगवान हमेशा तुम्हें खुश रखे। नमस्ते दादाजी। और फिर घर पहुँचते ही आर्यन के पापा उससे नाराज होकर कहते हैं, क्या हो गया है तुम्हें? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है और तुम शादी जैसी बातें सोचने लगे हो? पापा, नैना बहुत अच्छी लड़की है। मैं उससे सच में बहुत प्यार करता हूँ। बेटा, पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, फिर जिंदगी के इतने बड़े फैसले लेना। उसके बाद कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। लेकिन आर्यन नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। देखिए पिताजी, आपका पोता अब बहुत ज्यादा जिद्दी होता जा रहा है। दोस्तों, क्या आर्यन और नैना की प्रेम कहानी अधूरी रह जाएगी या फिर उसके पापा इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे? ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।